सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 कबीर की साखियाँ के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न पाठ से है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, इस पंक्ति से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका महत्व उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि उसके कुल, जाति और धर्म से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग करना, आडंबर दिखाना, यह सब म्यान के समान। म्यान आप जानते हैं, तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार की ऊपरी का बाहरी परत या कवर। तो म्यान का कोई मोल नहीं होता, असली मोल होता है तलवार का। इसी प्रकार असली ब्रह्म को पहचानिए और उसी को स्वीकार कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, कबीर दास जी ने इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहा है कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। एकाग्रचित का अर्थ है कि जब आप भगवान का या किसी चीज़ का स्मरण कर रहे हों तो उस समय आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। यानी आप हाथ में माला लिए हैं, माला का जाप कर रहे हैं और मन आपका कहीं और है, तो वह उपासना, वह पूजा, वह ध्यान आपका किसी कार्य में लाभदायक नहीं है। इसलिए हमें ढोंग और दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह दोहा आया है कि कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उठ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। इस दोहे के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों, घास का अर्थ है पैरों के नीचे रहने वाली तुच्छ वस्तु, जो हमारे पैरों के नीचे रहती है। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के नीचे होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी, चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है, अर्थात यह अर्थ किस दोहे से हमें पता चलता है। बच्चों, यह भावार्थ पाठ के 5वें दोहे से व्यक्त होता है, जो इस प्रकार है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अगला खंड है पाठ से आगे। इसका पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बच्चों, ये कबीर दास जी के द्वारा लिखे गए दो दोहों के दो पंक्तियां हैं।
इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपा आप सुनते होंगे कि उसने अपना आपा खो दिया। आपा मतलब अपना धैर्य, अपना साहस, धीरज। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है? क्या आपा शब्द स्वार्थी शब्द है या घमंड का शब्द है? आप दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए बताइए। बच्चों, कबीरदास की इन दोनों पंक्तियों में आपा अहंकार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अहंकार का दूसरा अर्थ होता है घमंड। घमंड अच्छा नहीं होता है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। तो बच्चों, आपा और विश्वास में तथा आपा और उत्साह में बिल्कुल अंतर हो सकता है। यहाँ पर यह अंतर दिए जा रहे हैं। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास करना। आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है? आपा का अर्थ है अहंकार तथा उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश या हौसला। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। मनोवृत्ति मतलब मन के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से, किस दोहे से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं तथा एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? इस पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, इस पाठ का दूसरा दोहा, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यह दोहा मनुष्य के समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है, इस बात को प्रकट करता है। इस खंड का चौथा प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। बच्चों, साखी का अर्थ होता है साक्षी, यानी सत्य, सत्य वचन। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों यानी बाहरी दिखावों, ढोंग को इस ज्ञान के द्वारा समाप्त करना चाहते थे। वह अपने साखियों यानी दोहों के द्वारा इस प्रकार के कार्यों को समाप्त करना चाहते हैं। इस पाठ का अंतिम खंड है भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है। ये क्षेत्रीय भाषाएं क्या होती हैं? जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज कहते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं जो लोकल लैंग्वेज में दूसरी तरह से बोले जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द है वाणी। वाणी को यहाँ पर कबीर जी ने बानी कहा है। मन, मन का क्षेत्रीय रूप है मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। नीचे कुछ शब्द हैं जैसे ज्ञान, जीभ, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो बच्चों, ऐसे शब्दों के शुद्ध रूप हैं ज्ञान, ज्ञान, जीभ, जीभ, पाँव, पाँव, तली, तले, आँखी, आँख, बरी, बड़ी। ये इनके शुद्ध उच्चारण हैं। वह इनका शुद्ध वर्तनी भी लिखा हुआ है। बच्चों, इस तरह से यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन अगले कालांश में
व्याकरण के अध्याय पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।